Hello friends, I have come again with the word of the day, and today we will study spill part 2. In part 1 we have studied the uses of spill as a verb, and in part 2 we will study the uses of spill as a verb and noun both. स्पिल ज़रा सा डिफ़िकल्ट वर्ड हो सकता है और मैंने प्रयास किया कि इसे आसान तरीके से आपको समझाएं। तो आइए स्पिल का वर्ब के रूप में कुछ प्रयोग देखते हैं। स्पिल का वर्ब के रूप में एक प्रयोग है प्रकाश का दरवाजे, खिड़की या किसी छेद आदि से छानकर कमरे में आना। टू स्पिल इनटू ऑनटू ए प्लेस या to shine through a window or hole or door on something else। उदाहरण से समझिए। The moonlight spilled into the drawing room। आइए spill का दूसरा प्रयोग देखते हैं as a verb। spill over of a problem or a bad situation to spread and affect other places and people। समस्या या बुरी स्थिति का एक जगह से दूसरी जगह तक फैलना और असर डालना। उदाहरण से समझिए। दिस कम्युनल वायलेंस माइट स्पिल ओवर द होल टाउन। ये जो कम्युनल वायलेंस हुआ हो सकता है यह पूरे शहर तक फैल जाए, इसका स्पिल ओवर हो जाए। आइए स्पिल का एक और उदाहरण प्रयोग वर्ब के रूप में देखते हैं। स्पिल समथिंग आउट या स्पिल आउट टू क्विकली टेल समबॉडी अबाउट वंस प्रॉब्लम। किसी को जल्दी जल्दी आप अपनी समस्या के बारे में बताते हैं। उदाहरण समझिए। आई सॉ हर स्पिलिंग आउट हर प्रॉब्लम टू हर फ्रेंड। मैंने उसे अपनी दोस्त को अपनी समस्या जल्दी जल्दी बताते हुए देखा। और एक उदाहरण देखिए, एक और प्रयोग देखिए। टू कम आउट क्विकली, जल्दी जल्दी बाहर आना। व्हाइल स्पीकिंग शी वॉज नर्वस एंड द वर्ड्स वर स्पिलिंग आउट। जब वो बोल रही थी तो बहुत नर्वस थी और शब्द बड़ी तेजी से जल्दी जल्दी से उसके मुंह से बाहर आ रहे थे। अभी तक हम लोगों ने जो प्रयोग पढ़ा ये फ्रेजल वर्ब के रूप में स्पिल का प्रयोग था। अब आइए स्पिल का नाउन के रूप में प्रयोग देखते हैं। नाउन के रूप में स्पिल का पहला अर्थ है ए फॉल फ्रॉम ए हॉर्स और ए व्हीकल। किसी गाड़ी से या घोड़े से गिरना। उदाहरण से समझते हैं। राइडर हैड ए नास्टी स्पिल। नास्टी का अर्थ होता है बहुत बुरा। आइए दूसरा प्रयोग देखते हैं। स्पिल या स्पिलेज, स्पिलिंग ऑफ ऑयल ऑन टू द सी फ्रॉम ए शिप या अमाउंट ऑफ लिक्विड फॉलिंग आउट ऑफ ए कंटेनर। जहाज से समुद्र में तेल का बिखराव या किसी बर्तन से किसी तरल पदार्थ का छलकाव। आइए एक दो उदाहरण देखते हैं। मेनी सी एनिमल्स डाइड एज ए रिजल्ट ऑफ ऑयल स्पिल। अगला उदाहरण देखिए आप फिर। वाइप एनी स्पिल्स इमीडिएटली। किसी तरह का कोई लिक्विड अगर गिर गया है तो आप कहते हैं, तब कोई तरल पदार्थ गिर गया है तो आप कहते हैं कि वाइप एनी स्पिल्स इमीडिएटली। जल्दी से इसे पोंछ दो। अगला उदाहरण देखिए। आई वाइप्ड अप टी स्पिल्स ऑन द टेबल। टेबल पे चाय गिर गई थी तो आप कहते हैं कि मैंने चाय को टेबल पर से पोंछ दिया। वाइप अप का मतलब होता है भीगे कपड़े से पोंछना।
आइए स्पिल का नॉन के रूप में तीसरा प्रयोग देखते हैं। स्पिल या स्पिल ओवर, इफेक्ट ऑफ वन सिचुएशन और प्रॉब्लम ऑन अनदर, किसी समस्या या बुरी स्थिति का एक जगह से दूसरी जगह तक फैलाव और बुरा असर। स्पिल ओवर इफेक्ट, स्पिल ओवर बेनिफिट, स्पिल ओवर कॉस्ट, ये कोलोकेशन है आपका। उदाहरण से समझते हैं। द वायलेंस इन द टाउन वाज स्पिल ओवर फ्रॉम द वर्डिक्ट ऑफ कोर्ट। वर्डिक्ट का मतलब होता है न्यायालय का फैसला। तो न्यायालय का जो फैसला आया तो जिसके खिलाफ गया होगा उसके सपोर्टर्स ने हिंसा का सहारा लिया शहर में और हिंसा का स्पिल ओवर हो गया, वायलेंस का स्पिल ओवर हो गया शहर में। और उदाहरण देखिए, रिसेशन विल हैव ए स्पिल ओवर ऑन ट्रेड। रिसेशन का एक बुरा असर ट्रेड पर पड़ेगा। आइए स्पिल का नॉन के रूप में एक और प्रयोग देखते हैं। टू लार्ज और टू मच ऑफ समथिंग दैट इज स्प्रेड टू अदर प्लेसेस। संख्या या मात्रा में इतना अधिक होना कि उसका दूसरी जगह तक फैलाव होना। उदाहरण से समझिए, वी हैव टू मोर रूम्स इन केस ऑफ स्पिल ओवर ऑफ गेस्ट्स। मान लीजिए आपके यहाँ मेहमान आने वाले हैं, कोई कार्यक्रम है, आपने 100 मेहमान का उम्मीद कर रखा है और अगर 100 से ऊपर मेहमान आते हैं तो यही जो 100 से ऊपर आएंगे वही स्पिल ओवर कहलाएगा। और उनके लिए आपने इस स्पिल ओवर के लिए आपने एक 2 अलग कमरे का व्यवस्था कर रखा है। आई होप you have understood well the usage of spill. I will come with more words under the heading the words of the day. Till then, keep watching, sharing my videos.